आप सबको 2022 की फेमस मूवी पोनियन सेल्वन के बारे में तो ज़रूर याद होगा। मणिरत्नम के द्वारा बनाई गई ये फेमस मूवी में अरुलमोझी वर्मन का किरदार साउथ इंडियन एक्टर रवि मोहन ने निभाया है। कौन थे ये अरुलमोझी वर्मन? अरुलमोझी वर्मन कोई और नहीं बल्कि हमारे साउथ इंडिया के फेमस राजा थे, राजराज चोल, द ग्रेट राजराज चोल। क्या चीज़ इन्हें ग्रेट बनाती है? इन्हें ग्रेट बनाती है इनकी एक ऐसा ज़माना जब भारत दूसरे देशों पर राज करने के लिए, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए पहली बार प्रयत्न कर रहा था और कामयाब ही हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि राजराज चोल के राजकाल में ही संपन्न हो पाया। उन्होंने ना तो सिर्फ साउथ इंडिया में रूल किया बल्कि श्रीलंका में अनुराधापुरम, मालदीव्स, लक्षद्वीप, मलयन पेनिनसुला के शैलेंद्र एम्पायर और चाइना तक ट्रेड किया। उनका राज ना तो सिर्फ इन सारी जगहों पर हुआ बल्कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया के कई रूलर्स जैसे वेस्टर्न गंगास और वेस्टर्न चालुक्यास से लेकर पल्लव तक लड़ाई की। मिलिट्री जीनियस ही नहीं थे राजराज चोल। इसके अलावा में इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल, जिसका कंस्ट्रक्शन अपने आप में काफ़ी यूनिक है, राजराजेश्वर टेम्पल ऐसे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स का निर्माण भी कराया थे। यानी एक सच्चा शैव भक्त। पर बहुत सारे विष्णु टेम्पल्स भी इनके ही राज में बने हैं। चूड़ामणि विहार, जो कि एक बौद्ध मोनेस्ट्री है नागापट्टिनम, तमिलनाडु में, वो भी इन्होंने ही बनवाया था, जो कि बताता है कि वो कितने ज़्यादा रिलीजियसली टॉलरेंट थे। इसके अलावा में अप्पार, समुंदर और सुंदरार जैसे फेमस तमिल पोएट्स भी इन्हीं के राजकाल में थे और राजराज चोल ने इन्हें पेट्रोनाइज किया और उन्हें हर तरीके के लिटरेरी सपोर्ट दिया। उन्हें उलाकनंद पेरुमल भी बोला जाता है क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो ले करके आए थे वो एक बहुत ही ज़्यादा सोचे समझे और समझदारी के वैल्यू असेसमेंट पर बेस्ड था, ना कि किसी इंडियोसेंट्रिक वैल्यूज़ पर जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने रैयतवारी, महलवारी सिस्टम आदि लाए थे। एक ऐसा राजा जो कि उस ज़माने के सेंट्स को सपोर्ट करता है, सुंदर कंस्ट्रक्शन कराता है, भारत की बाउंड्री दूसरे देशों तक लेकर जाता है, एक स्ट्रॉन्ग नेवी मेंटेन करता है, वो भी उस ज़माने में जब भारत इस तरीके की कोई भी प्रयास नहीं करता था। ये राजा अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे था और ऐसे राजाओं की कहानी हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करती है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।